स्वामी जी देखिए, कई बार बहुत सारे लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और इसके बावजूद वो डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं। खासतौर से सर्दी के मौसम में जो लोग हेल्दी हैं वो भी कई बार हेल्दी ठंड के मौसम में मायूसी से महसूस करते हैं जब शाम ढलने लगती है, सूरज की रोशनी बहुत जल्दी चली जाती है और कई बार लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता। मूड स्विंग बार बार होता है। तो माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए मौसम के लिए, अपने आसपास के हालात के लिए, चाहे खुशी हो चाहे गम हो? एक शब्द प्रयोग होता है हुसैन भाई, माइंडफुल मेडिटेशन। क्या शब्द बोला मैंने? माइंडफुल मेडिटेशन। और कुछ उसको हार्टफुलनेस बोलते हैं। हमारे एक दादी है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन। एक शब्द प्रयोग होता है सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। क्या? सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन। हम अपने आप को ना सकारात्मक दिशा में मोड़े। और मरकटासन और ये भुजंगासन, ये तो दो बहुत ही जरूरी हैं ये अपने चेतना को सही दिशा में लगाने के लिए। तो सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ये बहुत बड़े तत्व हैं। जिसको भी, जो भी कोई शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक कष्ट है, कोई कुंठा है, अलग अलग प्रकार की कुंठाएं बहुत है। इन कुंठाओं में स्वामी रामदेव जी था तो अभी तो गांव की धूल भरी उन्हीं अंधियारी गलियों के अंदर धूल फांक रहा होता। मैंने कभी भी अपने भीतर किसी भी कुंठा को पनपने ही नहीं दिया। सब कुंठाओं से मैं ऊपर उठ गया, इसलिए मैं जीते जी वैकुंठ में आ गया। जिसकी कुंठा मिट गई वो कहाँ आ जाता है? वैकुंठ। वैकुंठ में। तो वैकुंठ क्या है? किसी भी कुंठा में नहीं जीना। बहुत प्रकार की कुंठाएं हैं। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास धन कम है। लो, मुझे बचपन में पैरालिसिस हुआ था, पेट निकला हुआ था, चलता था तो लड़खड़ा के गिर जाया करता था। न धन था, न दौलत थी, न सौंदर्य था, न ऐश्वर्य था, न कोई जान पहचान थी, न कोई नेम था, न कोई फेम था, और न ये पता था कि किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन मैंने महर्षि दयानंद को पढ़ा, और पढ़ा मैंने भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, महर्षि दयानंद के वेद और वैदिक साहित्य को। तो मन में एक प्रेरणा जगी। ये सब महापुरुष जब आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो सबसे बड़ा जो जीवन में हमारे पास में कोई साधन है, कोई सबसे बड़ा समाधान है, कोई सबसे बड़ा कोई आलंबन है, तो वो विचार का है। हथियार से भी बड़ा विचार है। तो हम एक पवित्र विचार का आलंबन लेकर के, और जैसे मैं कह रहा था, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन कहो, माइंडफुल मेडिटेशन कहो, हार्टफुल मेडिटेशन कहो, तो ये जो भी शब्द का प्रयोग करें, अपने भीतर के सामर्थ्य को हम जाने, जगाएं, उपयोग में लाएं और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए। सुबह उठते ही योग करना शुरू कर दें। अब जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा जल्दी कर लें। अब इससे ज़्यादा तो और देर क्या होगी कि भाई सुबह उठ करके नहा धो के तैयार हो गए, हमारे साथ योग करके फिर सीधे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और जाते जाते थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का सा, क्योंकि 2 बार ये खाना खाने के लिए हमने बोला हुआ है। कुछ लोग जो है ना डिप्रेशन में खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये खाना चाहिए। जितना आप जंक फूड खाने लग जाओगे उतना ही ज़्यादा और डिप्रेशन में जाओगे और नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है स्वामी जी, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, हमारी एक एक चेष्टा से कि डिप्रेशन में कोई थोड़ा सा ज्यादा खा ले, थोड़ा सा कम खा ले, लेकिन लोग तो डिप्रेशन में एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं कई बार, जिसे सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या, खुदकुशी जैसा कदम। और ऐसे नेगेटिव विचार मन में पता नहीं कैसे आने लगते होंगे। अगर एक वजह कोई है जिंदगी नहीं जीने की, तो 1000 वजह हैं जिसकी वजह से आप जिंदगी को जी सकते हैं, उसे संवार सकते हैं। तो ये नेगेटिव विचार इतना हावी स्वामी जी कैसे हो जाता होगा कि आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर उसे कंट्रोल कैसे करें? तो देखो, इसमें 2 बातें हैं। एक तो कुछ लोग डिप्रेशन की शिकार होकर के और फिर शून्यता में जाने के लिए कि भाई मुझे ये सारी दुनिया की
बातें बहुत सताती है, तो मुझे कुछ भी याद ही ना रहे, इसलिए नशा कर लेता है। और उसमें भी बहुत खतरनाक खतरनाक नशे आ गए आजकल। तो हमें एक तो नशों से बचना है, एक बात ये भी बड़ा खतरनाक है। बीड़ी सिगरेट शराब से शुरू होकर के और ड्रग एडिक्शन की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, अलग अलग प्रकार के नशीले द्रव्यों के, माने भांग अफीम से लेकर के, चरस से लेकर के, गांजा से लेकर के, और फिर वे वाइट पाउडर कई तरह के आते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके नाम हैं। ये हेरोइन है कि हीरोइन है, हमें इसका फुल स्पेलिशन नहीं पता। कोकेन। ये बड़ी खतरनाक है। और इन चक्करों में फिर आदमी पढ़ के पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। फिर जब बहुत ज़्यादा निराशा, बहुत ज़्यादा अंधेरा, उसको ऐसा लगता है कि मेरी जीवन में कहीं खुशियाँ है ही नहीं, मेरा कोई अपना है ही नहीं। तो जब बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन, बहुत सूनापन आ जाता है, या कई बार अपने नज़दीकी लोगों से, किसी से भी जिसको बहुत प्यार मोहब्बत था, अथवा किसी भी कारण से राजनीति में, परिवार में, संबंधों में, प्यार में, इधर उधर कहीं आदमी को धोखा मिल जाता है, तो भी व्यक्ति ये सुसाइडल कदम उठा लेता है। लेकिन मौत समाधान है, मृत्यु समाधान नहीं है। चलो आप लोग जो कर सके हो तो शीर्षासन सर्वांगासन करो, ये बड़ा जबरदस्त है। जो शीर्षासन सर्वांगासन या अनुलोम विलोम रोज करते हैं, उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते ही नहीं है। ये डिस्ट्रक्टिव थॉट है, नकारात्मक, ताकि पराकाष्ठा में जब आदमी पहुंचता है तब आत्मघात करता। उसको ऐसा लगता है भाई इस जीवन से तो मर जाना बेहतर है। मैंने आदमी की जो मूल इच्छा है, मूल अभिप्सा है, वो तो सुख शांति आनंद की है, लेकिन उसको लगता है इतने झंझटों से तो मर जाना अच्छा है भाई। अब कोई कर्ज के बोझ के तले दब रहा है, कोई फर्ज के बोझ के तले दब रहा है, और मैंने कहा बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ, विवेक के साथ जीना है। एक व्यक्ति जो छोटा सा परिवार चलाता है, तो पहले एक सामान्य व्यक्ति जो गांव का है वो हजारों, थोड़ा और बड़ा परिवार है तो लाखों, और कोई कारोबार कर रहा है तो करोड़ों का उसके ऊपर उत्तरदायित्व तो होता है। कई बार कर्ज ले लेता है, कोई कर्ज के कारण से सुसाइड करते हैं, कोई फर्ज पूरा ना निभाने के कारण से। यदि हो सके तो ये रोज 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट तक ये अनुलोम विलोम कर लेना। ये अनुलोम विलोम बड़ा अच्छा होता है। शीर्षासन है, आप इसे भी अच्छा कर रहे हैं भाई, शीर्षासन, मंडूकासन ऐसे करना है। और देखो एक बात आपको कहता हूँ, मैंने 50 करोड़ रुपए से कर्ज लेना शुरू करके, और एक बार तो मेरे ऊपर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया था। और क्या था कि भाई मुझे अपना सेवा धर्म निभाना है, कर्ज लेकर के भी फर्ज निभाना है, लेकिन स्ट्रेस एक बार भी नहीं हुआ। अब तो हम लगभग डेट फ्री हो चुके हैं थोड़ा बहुत, तो अब इतना बड़ा ये सेवा का साम्राज्य है, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब 5 पैसे नहीं थे तब भी ऐसा ही था, जब 50 करोड़ का कर्ज लिया तब भी ऐसा ही, जब 5-7 हजार करोड़ का कर्ज हो गया तब भी ऐसा ही। अपना फर्ज कभी नहीं छोड़ा, कभी बोझ अनुभव नहीं किया, बोध के साथ निर्भर होकर के अपने योग धर्म और अपने स्वधर्म में, अपने योग में, अपने कर्म योग में लगा रहा, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। हमें पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से तो काम लेना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम जो है इतना लाखों करोड़ों का कर्ज लेकर के घर में कुंठित होकर के बैठ जाए ना। तो हम जब राह पर निकल पड़ते हैं तो रास्ते भी अपने आप बनते चले जाते हैं और मंजिलें भी मिल जाती हैं। यही जीवन की हकीकत है, उसूल है जिंदगी का। तो चरे वेती चलते रहो, लगे रहो, रुको मत, थको मत, मंजिल मत अपनी एक ना एक राह दिन से। जरूर मिलेगी। ध्येय मार्ग पर चले वीर, तो पीछे अब ना निहारो। जी मेरे भाई।